अब टाइम भी कम है, सिलेबस भी ज़्यादा है, पर अच्छा मार्क्स लाने का मौका अब भी है। ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप है, नवंबर से लेकर के फरवरी तक किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़ना है, जिससे तुम बोर्ड एग्ज़ाम में लास्ट टर्न पे गेम चेंज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बस आप पूरे सिलेबस से 8 चैप्टर पढ़ लो और आप टॉपर बन जाओगे। अगर ऐसा होता तो स्टार्टिंग से पढ़ने वाले क्या बेवकूफ़ दिखते हैं? हाँ, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स टॉपिक्स बताऊंगा जो हर साल वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप एक अच्छा स्कोर और ज़्यादा मेहनत किए तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा और बहुत अच्छा और टॉप, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। बस ये वीडियो देखना काफ़ी नहीं होता, इस वीडियो में बताया गया काम अगर आप करिएगा तब फ़ायदा होगा, वरना आपको लाखों हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि एक रात पढ़ के टॉप कर जाए, ये कर जाए, वो कर जाए। जब तक आप नहीं चाहिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, चाहने से भी नहीं होता है। आपको एक्शन लेना होगा, आपको करना होगा। अगर आप कर पाएंगे, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर पाएंगे, ज़रूर। आप ये सोच रहे हैं कि हमें मोटिवेट करने आया है या फिर डीमोटिवेट। देखो, मेरा काम है इस इमेजिनेशन दुनिया में तुम्हें आईना दिखाने का, एक सही रास्ता दिखाने का। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो ज़रूर सही और चलेंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा और मेरा गारंटी है। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, एक ही एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। हाजिर हैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिमांडेड वीडियोस की एक वीडियो बना दीजिए। हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमने इतना पढ़ लिया बट अब किस तरीके से पढ़े, हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करें, आपका चैनल अभी अभी मिल रहा है, अब क्या करें। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएँ अपकमिंग आप तक सबसे पहले पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और आज के वीडियो में अच्छा अच्छा कमेंट्स दिखना चाहिए, आपका ओथ दिखना चाहिए, हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में आपको मालूम है हमें स्टेजेस बताना है, 25%, 50, 75, 100, इस तरीके से मार्क है हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या चीज़ आपको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, देखो, मार्क्स आपके मेहनत पे, आपने किस तरीके का एफर्ट दिया उस पर डिपेंड करता है। भले कभी कभार मिस्टेकली हो जाता है, कभी कभी आप लक भी होता है, ये एक आध चीज़, ये भी चीज़ मेंशन है ना। तो लेकिन आप अपने तरीके से पूरा मेहनत कीजिए और ज़रूर अच्छा स्कोर आएगा, अच्छे से आएगा। बस खुद पे भरोसा रखिए और हम पे भरोसा रखिए, जो चीज़ हम करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 400 टोटल 500 का होता है, बट हम लोग 400 लेके चल रहे हैं कि आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है, मैं बता के चला जाऊंगा, आपने वीडियोस देख लिया, आपने मोटिवेट हो गया, हाँ पढ़ना है, आग लगा देना है। दूसरा दिन आपने 1 घंटा 10 घंटा पढ़ लिया, देन थर्ड दिन आप वापस से जीरो में आ गए, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। भले आप 1 1 घंटा पढ़िए, 2 2 घंटा पढ़िए, बट डेली पढ़िएगा तो फ़ायदा देगा, ये बात को याद रखिएगा। सोशल साइंस, साइंस, मैथ, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, नॉन हिंदी, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। आप इसको अच्छे से करके रखिएगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा हमारी बातों को फॉलो करते हुए। चलो, ये जो आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो चैप्टर्स दिखाए गए, मैं एक चीज़ आई थिंक नीचे वो डिनोट किया हूँ, अगर इधर कहीं डिनोट में अगर रखा गया तो कोई बात नहीं, आगे होगा, कोई बात नहीं। तो देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिया जाए। सबसे पहले ये हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। बहुत लोग एससीईआरटी नहीं पढ़े हैं, उन लोगों के लिए क्या करना है, एक शॉर्टकट मेथड क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपने सिलेबस नहीं कर रखा है अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो रेड जहाँ पे है मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन जहाँ पे है मतलब वो मतलब ऐसे समझो कि रेड जो है अभी तक आपने सिलेबस नहीं किया है, तो रेड रेड वाला चैप्टर जो है आप इसको अच्छे तरीके से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, पहले फर्स्ट, ठीक है। वैसे हमारे चैनल की बात करें तो सिर्फ 7 चैप्टर, तो हम लोग 7 वीडियोस में कंप्लीट आपका इकोनॉमिक्स करा रखे हैं, उससे बाहर नहीं पूछेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, लेकिन टाइम कम है, शॉर्टकट में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर आपका 4, चैप्टर नंबर आपका 6, ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी का आप ग्रीन वाला देखोगे तो ग्रीन वाला इसको आपको सेकंड में इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट करना, मतलब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से रिवीजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर जो लोग नहीं किए तो पहले इसको कंप्लीट करना है, देन चैप्टर नंबर 1 पे गैप जाना है, फिर देन चैप्टर नंबर आपका 3 पे, फिर आप अपना 4 और 5 अगर टाइम बचे
तो आप सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर लेना। सिलेबस इतना भी नहीं है कि आप कंप्लीट नहीं कर सको, 1 हफ्ता का काम है। अगर हमारे चैनल से जुड़े रहोगे, वीडियोस देखोगे तो सिर्फ एक, ये तो आप 3 दिन का काम है। 3 दिन में 6 वीडियोस नहीं देख सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा का क्लासेस होता है। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि बैठ के नोट्स बनाना है, नोट्स नहीं बनाना है, अभी नोट्स बनाने का टाइम गया। अभी तुम्हें शॉर्टकट काम करना है, सिर्फ तुम्हें ये लेक्चर सुनना है और बाकी का काम क्या करना है बताते हैं तुम्हें। टेलीग्राम पे सारे नोट्स अपलोडेड हैं, जितने भी चीज़ें हमने करा रखा है। अगर तुम बोलोगे तो मैं एक ही पीडीएफ में कंप्लीट ये जितने भी मैंने नोट्स बना रखे एक ही पीडीएफ दूंगा, ताकि तुम्हें बार बार पीडीएफ डाउनलोड ना करना पड़ सके, खोजना ना सके। तुम लोग के लिए इतना चीज़ कर दूंगा कि एक ही पीडीएफ में सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर दूंगा। एक पीडीएफ रहेगा तुम्हारे फ़ोन में, जब चाहे तुम उससे रिविज़न कर सकते हो, जब चाहे तुम उससे पढ़ सकते हो। अगर चाह रहे हो तो वीडियोस में लिख देना, और हाँ लाइक तो ज़रूर करना। जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। हम लोग 10 के पहुँचने वाले, तो फटाफट से 10 की कंप्लीट करना है। उसके बाद कुछ और भी बहुत सारे स्पेशल गिफ्ट हो सकते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, है ना, मैं भी सामने आ सकता हूँ। ओके, वो तो बात की बात है, आगे देखते हैं, फिलहाल पढ़ाई के लेते हैं, है ना। तो ये जो लास्ट में ये एम्प्लॉयज़ वाला चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 7 है, इसको आप लास्ट में कीजिएगा। मतलब कि पहले ये करना है कंप्लीट, देन सेकेंड वाला ग्रीन वाला, देन आपका ब्लू वाला कंप्लीट करना है। लेकिन इतना है कि आप आराम से कर सकते हैं। हमारे वीडियो 7 वीडियोस में कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारी चीज़ें, ठीक है। आप इसको अच्छे से सिलेबस में कर लीजिएगा। शॉर्टकट मेथड पे आएंगे, पहले सिलेबस को अच्छे से देख लेते हैं। अगर पॉलिटिकल की बात करें, ये आपका सिलेबस है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, एससीईआरटी जा करके 2 वीडियोज़ में देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 आप इसको बाद में पढ़िएगा। मतलब कि पहले ये दोनों कंप्लीट करना है, फिर आप ये जाकर ये सेकंड वाला ग्रीन, मतलब सेकंड, पहले रेड जोन कंप्लीट कर लेना है, फिर आपको ग्रीन जोन कंप्लीट करना है, देन आपका ब्लू जोन, आपका ये लास्ट में चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 से पता क्या आएगा, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 5 नंबर में, यही आपका क्वेश्चन बना के दे देगा 5 नंबर में। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, क्या क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, यही 5 नंबर ने पूछ दिया। लो 10 नंबर का क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दिया लॉन्ग आंसर में, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ये आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, फिर इसको, देन लास्ट में आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। आप आपके लेक्चर्स दिखा देते हैं कहाँ सबको कंप्लीट करना है। ये हमारा हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कम आते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे कम आते हैं, बट कोई बात नहीं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बोलेगा सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट में ये आता है, बहुत ज़्यादा ये हो गया, रुको 1 मिनट। फर्स्ट में अगर बात करें तो फर्स्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप इसको लेकर चलो, ठीक है। थर्ड, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, 100% आएगा। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में इसको लेके चलिएगा एंड फिफ्थ में इसको लेके चलिएगा। बाद बाकी ये जो चैप्टर्स हैं, देखो ग्लोबलाइजेशन आपका ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में भी चीज़ें हैं, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये प्रेस कल्चर की बात करें, यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव भर भर के आते हैं, ठीक है। कुछ पोर्शन वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, बाकी ये थोड़ा सा। और प्रेस कल्चर, और इसमें एक ही सब्जेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या रोल रहता है प्रेस का इंडिया को डेमोक्रेसी दिलाने में, आज़ादी दिलाने में, इंडिपेंडेंट दिलाने में, यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो रेड है मतलब ये आपको मोस्ट करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट नहीं, इस बार कोर्स के ऑप्शन में जाकर के आप ये वीडियोस अच्छे से लगाए कि आप उसको जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आप अपना ये चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो। अगर कर लिया है तो फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमको एक जगह पीडीएफ चाहिए, मैं एक जगह कर दूंगा, बस आपको उसको पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। ये हमारा ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्योग्राफी में ये 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेगा। फिर सेकंड में आप एग्रीकल्चर में क्या देखना है तुम्हें, एग्रीकल्चर में सिंपल सा वो क्रॉप्स देखना है, क्रॉप्स के एग्जाम्पल देखना है, काफ़ी रहेगा। ट्रेड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेकंड में लेके चलना है। पहले इसको कंप्लीट करना है ये दोनों चैप्टर को, फिर इसको कंप्लीट करना है ग्रीन वाला को। बिहार वाले की अगर बात करें तो देखो, बिहार में जाओगे तो बिहार में आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा देखने मिलेंगे, सब्जेक्टिव थोड़ा सा कम देखने मिलेगा, बट ऑब्जेक्टिव ज़्यादा देखने मिलेगा। तो हमारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो देखो चैप्टर नंबर 1, अगर रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें 5 हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट वाइल्ड रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, पावर रिसोर्सेज है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो सारे चैप्टर अलग अलग है, बट ये डिफरेंट है, आपको ये बात एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है।
ओके। 10 डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, हमने सिर्फ 2 वीडियोस में पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट करके रखा है। अगर आपने 2 वीडियोस देख लिया आपका काम निकल जाएगा। हमारे चैनल में एसएसटी को रिलेटेड बहुत कम वीडियोस हैं, मतलब कि एसएसटी के लिए ही पर्टिकुलर चैनल समझ सकते हैं। बहुत कम टाइम पे सारे सिलेबस आपको कराया गया है इस चैप्टर में। आओ तुम्हें अब शॉर्टकट बताता हूँ तुम्हें क्या करना है जो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छा, ये भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरी बातों में जो चीज़ बताएं उसको अगर कंप्लीट कर लेते हो तब देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी रेड चैप्टर है उसको तो सबसे पहले करना है, फिर आपका ग्रीन वाला करना है, फिर या फिर येलो वाला जो मैंने बताया उसको अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर को करते चलना है। अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है तो अगर कर लिया है साथ साथ सिलेबस, तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला है उसको अच्छे से नोट से रिविज़न करते रहिए। उसके बाद अभी जो हमारे यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज़ चल रहा है आप सबकी डिमांड पे, डिकोड सीरीज़, और ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़, इसी से स्टेट रैंक 6 स्टेट डिस्ट्रिक्ट टॉपर। देखो, मैं चाहे तो दूसरों की तरह हर डेली टॉपर्स का चेहरे लगा दूंगा, ये हमसे पढ़ा, ये हमसे पढ़ा, ये हमसे पढ़ा, नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है। सबका काबिलियत, सबका कैपेबिलिटी अलग अलग होता है। आप में कोई चीज़ अच्छी आई है तो शायद उनमें वो चीज़ नहीं होगा। सब में अलग अलग यूनिकनेस होता है, तो क्यों कंपेयर करना। आप खुद को कंपेयर कीजिए, अपने से कंपेयर कीजिए, हम क्या अच्छा कर सकते हैं दूसरों से नहीं। ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि टॉपर्स का नोट पढ़ने से टॉपर हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। आप खुद का नोट्स पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने भी बताएं अभी मैंने अब तक, ठीक है, चाहे ये चीज़ सब में अप्लाई कर सकते हैं, सबका बताऊंगा, बट देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने भी मैंने बताया अब तक उसको अच्छे से रिवीजन करना है। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़ चुके, आप सिंपल से क्या करोगे, वीडियोस जाओगे, मैं बता दूंगा वीडियोस कहाँ पे हैं, वहाँ पे जाकर के वो वीडियोस को देख लेना है। अभी बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद ही बताना पड़ेगा, रुक जाओ, कुछ चीज़ें हैं इसीलिए। देखो, आप सिंपल से चैनल पे जाओगे, कोर्स में आपको कोर्स दिखेगा, कोर्स में जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे ही, और सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे ही फ्री होते, कोई हमारा पेड कोर्स नहीं है एक्सेप्ट आपका क्वेश्चन बैंक, उसके वाला कोई चीज़ पेड नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ आपको डिकोड सीरीज़ करना है। और एक बात, जो लोग चैप्टर्स नहीं पढ़ें, आप सिंपल से एक सिंगल शीट लेके बैठना है, लेक्चर्स कंप्लीट करना है। लेक्चर में जो चीज़ बताए ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव, बस वो सिंगल शीट में लिख लेना। बस इशारा कर लेना है कि जब भी PDF ओपन करें तो जो जो हम बताएं उसको एक बार आप अच्छे से रिविज़न कर लीजिएगा। उसके बाद जो डिकोड सीरीज़ है इसको तो आपको शिद्दत से करना, बहुत शिद्दत से करना है। जो चीज़ लिखा रहे, जिस तरीके से लिखा रहे लिखिएगा, एंड आप भी अपने तरीके से जो चीज़ लगे कि हाँ ये नोट्स में इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ एग्जाम में पूछा जा सकता है और मैंने नहीं लिखा है, या आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं होता है, तो सिंपल से आप डिकोड में आप वो चीज़ लिख दीजिएगा। एक अलग से पेपर लगा के स्टेपल कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा। डिकोड में लिखने का फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम की रात हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटअप एग्ज़ाम ले लो, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम ले लो, बस एग्ज़ाम की रात को उसको अच्छे से रिवीजन करना है तो पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। हर बार अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स नहीं पढ़ने होंगे, पूरा आपका बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो जाएगा। जब तब तक उतना चीज़ कवर नहीं कर पाओगे तो डिकोड तुम्हारा वो सारी चीज़ें कवर कर देगा। इसलिए डिकोड सीरीज़ पे अच्छे से फोकस करना। दूसरा, जो मीडियम चैप्टर है उसको तो करते रहना, लेकिन ये जो ओके वाला चैप्टर और जो मीडियम चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो सारी चीज़ों का कलेक्शन है आपका डिकोड सीरीज़। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, चैप्टर्स तो करना है लेकिन साथ साथ डिकोड को बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर इग्नोर किए तो फंस जाओगे। डिकोड आखिर क्या है, इसमें देखो 10 साल का पेपर एनालिसिस है। आपसे बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन होते हैं। अगर बिहार बोर्ड का मन हुआ तो PYQ वापस से पूछ देगा, ठीक है, रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा आपका, सोचे हो कभी? जो लोग बोलते हैं ये बुक से बस पढ़ लो, रट लो, ये 100 MCQ है, 10 MCQ है, मैं भी चाहता तो हर डेली 100 MCQ 10 सब्जेक्टिव करा दो, क्या फ़ायदा, आएंगे वो अगर क्वेश्चन रिपीट ना हुए तो बस PYQ याद करके बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ये बात लिख लो। PYQ तुम्हें बस दिखाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। अब तुम PYQ के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो, उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग क्या करें, PYQ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये नहीं कि PYQ ही कर रहे हैं, है ना। तो वो देखो 10 साल का पेपर एनालिसिस, अगर ये क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड क्या क्या और पूछा जा सकता है, तो वो है डिकोड सीरीज़ में। ऑप्शन बेस्ड, अगर ये ऑप्शन में है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछेगा, तो वो है डिकोड सीरीज़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके बुक में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर आपके जिस पेज से उस क्वेश्चन को पूछा गया है, या उस इंपॉर्टेंट को चैप्टर में कुछ चीज़ छूटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें कवर होता है डिकोड सीरीज़ में। उसके बाद इजी
क्वेश्चन पूछ लें या हार्ड लेवल तक क्वेश्चन पूछ लें, ये आपका सब कुछ बता देगा डिकोड सीरीज़। चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस भी बिहार बोर्ड के कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो भी कंप्लीट कर देगा तुम्हारा ये डिकोड सीरीज़ 2.0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तुम लोग इसको प्लीज़ सीरियसली ले लेना, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत करेगा। तो अपना चैप्टर्स करते रहना है साथ साथ, लेकिन डिकोड सीरीज़ को कभी मत भूलना, ठीक है। ओके, चाहे वो तुमसे ट्रिकी ही क्वेश्चन क्यों ना पूछ लो, इतना तुम अभी तक के लिए करके रख लो। अब तक हम लोग डिकोड सीरीज़ अभी चलेगा, अच्छा खासा चलेगा। चलने के बाद हमारा माइंड मैप सीरीज़ आएगा। माइंड मैप में जितनी चीज़ें तुमने डिकोड में पढ़ा, आपका सिलेबस में पढ़ा, उन चीज़ों को छोटे छोटे हम लोग टुकड़ों में, ग्रुप में बांट करके माइंड मैप में पूरा चैप्टर, ऐसा समझ जाओ कि एक चैप्टर हम लोग 10 मिनट में पूरा अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, सारी चीज़ों का कलेक्शन करेंगे। लेकिन देखो, तुम ये सोचो कि डायरेक्ट माइंड मैप भी कर लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तुम ये सोचो कि डायरेक्ट डिकोड सीरीज़ कर लेंगे तो देखो, डिकोड सीरीज़ तुम डायरेक्ट करोगे तो तुम्हें क्या नुकसान होगा, तुम्हें लगे ये कहाँ से ऐड कर दिया, ये तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से ऐड कर रहा है। तो इसीलिए तुम्हें सिलेबस मालूम होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तब तुम्हें लगे हाँ ये यहाँ से ऐड किया है ना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेबस जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप सीरीज़ हमारा दूसरा चलेगा। ये कब से चलेगा बता दें, ये भी आपको समझ जाओ दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जितना ज़्यादा फोकस करेंगे डिकोड सीरीज़ में उतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। डिकोड सीरीज़ में सारी चीज़ संभाल लेंगे, फिर हम लोग उसको माइंड मैप में पुट कर देंगे और पूरे तरीके अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे माइंड मैप में। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा PYQ बैटल। ये अप्रॉक्स जनवरी, 1 जनवरी से ले सकते हो या 2-3 जनवरी से डेट अनाउंस हो जाएगा PYQ बैटल। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि बस तुम आराम से तुमको 10 साल का क्वेश्चन रटा देंगे, वो नहीं। हम बस आपको डिकोड सीरीज़ कराएंगे, कुछ वीडियोस जिसमें सेंटर पेपर रहेंगे, सैम्पल पेपर रहेंगे, इसको अच्छी तरीके से कराएंगे। PYQ आप खुद ब खुद ये लाइव बैटल चलेगा यूट्यूब पे, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे पाओगे। और इतना गारंटी, अगर आप डिकोड सीरीज़ को ढंग से कर लिए तो ये PYQ बैटल, आप PYQ का आंसर खुद दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और मेरे पूछे हुए सवालों का भी आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 80 से 85% लेकर चलो, आपसे PYQ ईजिली सॉल्व हो जाएगा अगर आपने डिकोड सीरीज़ को ढंग से कर लिया। फिर लास्ट में हमारा आता है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट में जो वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा। बहुत लोग का ये सवाल होता है कि भैया सब्जेक्टिव करा दीजिए। देखो, अभी मैं चाहे तो तुम्हें डेली 10-10 सब्जेक्टिव दे दूंगा, तुम लोग याद करते चलोगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल अभी करा रहे हैं, डेली 10 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, एग्जाम तक देखोगे तुम्हारा कॉपी फुल हो जाएगा और तुम सोचोगे इसमें से याद कौन सा करें। तो देखो, मेरा सबके तरह से मेरा बहुत डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट व्यू है। तो हम क्या करेंगे आप सबके लिए, ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में तो है ही, उसको तो ठीक है, मैं आपको VVI क्वेश्चन डायरेक्ट कराऊंगा। और वो कब, पूरा एग्ज़ाम चैप्टर्स के रिवीजन के साथ, आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी निकल जाए, और वो कम निकले, ऐसा नहीं कि पूरा भंडार लग जाए, वो भी नहीं। सेंटअप एग्ज़ाम जब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, उसका लेवल देखेंगे कि हाँ किस किस लेवल तक जा सकता है। एक बहुत सीक्रेट बात बता रहे तुम्हें, बिहार बोर्ड जो पेपर बनाते हैं, 3 पेपर बनता है। एक आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, एक आपका मॉडल पेपर बनता है, एक आपका सेंटअप पेपर बनता है, एक आपका बोर्ड का पेपर रहेगा, BP लिख देता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए बोर्ड का पेपर बनता है। और इन तीनों को कोई एक ही ग्रुप लोग बनाते हैं। 3 पेपर बनता है, एक आपका मॉडल पेपर के लिए दे दिया जाता है, एक आपका सेंटअप पेपर के लिए, एक आपका बोर्ड पेपर के लिए। तो ये जो हमारे पास, अगर तुम्हें इसका लेवल पता करना हो ये किस लेवल का आएगा, तुमको ये दोनों को अच्छे से समझना होगा। तो ये जो सेंटर पेपर की बात है, ये तो कुछ ही दिनों में एग्जाम है, 19 नवंबर से, है ना। इसका भी प्रिपरेशन डिकोड सीरीज से कर लो, काफ़ी रहेगा। और मॉडल पेपर ये लगभग दिसंबर में आता है। तो ये हम लोग देख के अच्छे तरीके से क्वेश्चन निकाल लेंगे, लेवल निकाल लेंगे कि कितना लेवल तक पूछ सकता है। फिर मॉडल पेपर आएगा तो वहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ किस लेवल तक जाएगा। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर है कि लेवल अप होगा या डाउन होगा, ठीक है। पैटर्न कैसे रहेगा ये भी इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। और ये माइंड मैप सीरीज़ वो बोल दो, या फिर PYQ बैटल तो यूट्यूब पे चलेगा। टेस्ट सीरीज़ हो गया, माइंड मैप सीरीज़ हो गया, एंड बहुत सारे सीरीज़ अभी भी आने वाले हैं, वो सारी जगह एक ही जगह आपको मिलने वाला है। एक तो जितने भी क्लासेस होंगे वो तो यूट्यूब पे ही होंगे, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ है, माइंड मैप सीरीज़ है, या फिर आप डिकोड सीरीज आपके कहने पे हम लोग यूट्यूब पे कराएं। अदरवाइज और भी बहुत सारे कंटेंट हैं, वो हम लोग एक परफेक्ट
पॉकेट बैच में आपके पास मिलेगा परफेक्ट कॉम्बो में, वो सिर्फ 339 है। आपको 339 में PDF मिलेगा। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, ये आपको PDF मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इस साल बुक पब्लिश नहीं हो पाया, तो आपको PDF मिलेगा, साथ में पॉकेट बैच मिलेगा। PDF और पूरा पॉकेट बैच, इसमें मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी संस्कृत है, नॉन हिंदी, हिंदी इंग्लिश, PYQ है, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज एंड अपकमिंग जितने भी सीरीज होंगे, ये वन टाइम पेमेंट होता है, पूरा साल यूट्यूब पे फ्री रहता है। बस हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक ही होता है, ये पेड होता है। 339 बस हमको आपको क्वेश्चन बैंक का प्राइस ले रहे हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाएगा, पॉकेट बैच फ्री मिल जाएगा, सब चीज़ें आप इस नंबर पर मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब तक बहुत स्टूडेंट ने लिया है, उनका रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, और जिनके पास क्वेश्चन बैंक है, आप प्लीज़ अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, हमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर सिर्फ आप सोशल साइंस चाहेंगे तो आप 160 रुपीज़ में सोशल साइंस ले सकते हैं। और यकीन मानो कि ये जो आपको लग रहा है ये तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, स्कैम कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये मेरा ही नंबर है, तो वहाँ जाके ये मत बोलना है कि स्कैम हो जाएगा, नहीं ना। तो देखो, ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाता है, ये आपकी भी गलती नहीं है ना, ये ऐसा सोसाइटी ही बनाया गया है, ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से भरोसा करना थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो ट्रस्ट रख सकते हो, ये मेरा ही नंबर है, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा वॉइस ही सुन लेना, और क्या ही कर सकते हो, और कितना ही बताए तुम्हें, है ना। तो देखो, ये तुम्हारा जो 339 है, तुमको लगेगा ये तो वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा ये वेस्ट नहीं होगा, ये मेरा गारंटी। ये जो 339 है ये वेस्ट नहीं होगा, ये तुम्हें 10,000 दिला के ही मानेगा। 10,000 कैसे, प्राइस का, ठीक है। जो आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट करने वालों को 10,000 मिलता है, तो ये 339 उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। आपको 339 दे करके 10,000 मिल रहा है, तो आप अपना सीट बुक कर सकते हैं। फटाफट से इस नंबर पे जा करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, साथ में पॉकेट बैच का ID, सारी चीज़ें बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें मैसेज करके जिन लोगों ने नहीं लिया उसको रिप्लाई नहीं करते, तो कोई बात नहीं, सबको रिप्लाई किया जाता है, ठीक है। बस मैसेज कर देना, कॉल मत करना, ठीक। कभी रहता हूँ, कभी नहीं रहता हूँ। तो अगर किसी को सिंगल चाहिए तो 160 में आपको सिंगल मिल जाएगा, सिर्फ PDF ही मिलेगा, इसके साथ जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलो, हो गया प्रमोशन, अब आगे बढ़ते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे कोर्स पे जाओगे, कोर्स में देखोगे साइंस का ये सेंटर पेपर चल रहा है, स्पेशल डिकोड सीरीज़ है बेसिकली। आप इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैंक को लेना है, परचेज़ करना है, परचेज़ के बाद आप PDF कहीं से भी निकलवा लेना, अपने लोकल मार्केट से, जहाँ सस्ता पड़े, या फिर हमने एक वेबसाइट बता रखा है, वेबसाइट पे जाकर के प्रिंट आउट करवा लो, वो आपको कम प्राइस में प्रिंट करके घर तक ला के दे देता है, वो भी चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, प्रिंट आउट करवाने के बाद जितने चीज़ें लिखा है आप उसको अच्छे से लिखिए। अगर आप चाह रहे हैं कि हम यूट्यूब से ही डायरेक्ट देख देख के लिखेंगे, तो एज़ योर विश, आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप इतने सारे क्वेश्चन हैं, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रह जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक थोड़ा इधर उधर हो गया चीज़ें, मैं इसको सही कर लेता हूँ। हाँ, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा जी कोड सीरीज़ को। यहाँ पे सिलेबस है, कोर्स पे जा करके आप ये चैप्टर्स ये ही इस साल को फॉलो कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो, आप नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। अब आ जाओ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, यानी आपका साइंस में क्या पढ़ना है। देखो, साइंस हमने अब तक नहीं पढ़ा है, लेकिन आज मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, ताकि तुम इसको इतना करके रहो, कम से कम ईजिली कहीं से वन शॉट पढ़ लो। हमारा सेंटअप एग्ज़ाम होने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से हम लोग आप लोग का प्रिपरेशन कराएंगे, बहुत कम टाइम पे, बहुत यूनिक तरीके से। तो रेड अगेन ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें दोनों मिक्स है, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको सेकेंडरी भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें रेड मार्किंग है। तो देखो, चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या टॉपिक तुम्हें ध्यान रखना है। केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल के साथ, बैलेंस वाला कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं देता है, कभी कभी आपको 2 नंबर में देगा, कभी कभी MCQ में देगा। तो MCQ तुम्हें 80 में से आपको कितना बनाना होता है, 40 बनाना होता है, तो आप आराम से उससे बना सकते हैं अगर इक्वेशन समझ में नहीं आता। टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। बाकी की ये थ्योरी भी आप याद करके जाते हो, कॉम्बिनेशन का, डिकम्पोजिशन का, डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीज़ें, कोरिजन डेंसिटी, सिर्फ डेफिनेशन ही करके जाते हो तो बहुत अच्छे स्कोर आ जाएगा। तो ये टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स हैं, आप इसको बहुत अच्छे से देखें। मैं पूरे सिलेबस का बता रहा हूँ। अगर आप जो रेड है उसको तो फर्स्ट में करना, बाकी का जो मिक्स है, मतलब इसको आप सेकंड में लेके चल सकते हो। मेन टॉपिक एसिड बेस साल की बात करें, केमिकल प्रोसेस है, एसिड बेस एग्जाम्पल वगैरह इसको अच्छे से देख लेना। एसिड को रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस का, ठीक है। मेटल कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, ये अच्छे से आपका pH कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ pH, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है,
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साल्ट वगैरह जो हो गया, इससे क्वेश्चन हमेशा आएगा आपके क्वेश्चन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो फुल्ली रेड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, डेफिनेशन 5 नंबर का डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का नॉन मेटल का, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, वाटर के साथ क्या होगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना। रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से देख लेना, करीना कारमांगे, अल्टोजेन, फरारी है, फिर भी क्यूमिलिन, सिल्वर, ऑडी, सब ने अपना अपना अलग अलग निमोनिक्स याद रखा होगा। अगर आपका कोई निमोनिक्स है तो आप कमेंट्स में पेस्ट कर सकते हैं ना। ओके, और किस तरीके से एक्सटेंशन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी प्रोसेस। और का डेफिनेशन क्या होता है, कोरिजन क्या होता है, फिर उसका किस तरीके से बचा सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 4 भी आप मतलब सेकंड थर्ड में ले सकते हो कि हाँ, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, 3, देन चैप्टर नंबर 1 में जाना, फिर देन आपको 4 एंड 5 में जाना। तो देखो 5 वाला चैप्टर तो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो लोग के पास न्यू है तो जो जो टॉपिक बता रहे हैं उसको कर लेना। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन का प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन अच्छे से देख लेना कि कार्बन के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज है तो क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप, इसका फॉर्मूला याद कर लेना फंक्शनल ग्रुप का। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, डेफिनेशन याद कर लेना। नोमेनक्लेचर अगर तुम्हें आ रहा है, 1-2 वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे जो सिर्फ बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर पे, तो कर लेना। अदरवाइज जितने चीज़ें मैं डिकोड सीरीज में करा रहा हूँ उसी में से आ जाएगा। और आपका केमिकल रिएक्शन विद कार्बन कंपाउंड, जैसे कंबशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इसको अच्छे से देख लेना। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टीज़ और यूज़ देख लेना, ये आपका सब्जेक्ट में काम देगा। और सोप एंड डिटर्जेंट भाई साहब 5 नंबर में कभी कभी पूछ देता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में। अगर तुम कोई चीज़ में ज़्यादा फोकस करोगे तो सोप वाला में फोकस कर लेना। और इसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ये थोड़ा मेथड्स देख लेना। और फंक्शनल ग्रुप्स देख लेना, इसके फॉर्मूलाज देख लेना। एनसीईआरटी में देखोगे तो मैं एक तरीके से मिलेगा, है ना, कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को किसी डिनोट करते हैं तो वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो सोप एंड डिटर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल का प्रॉपर्टीज़ यूज़, बस तुम डेफिनेशन कैसे चिपका लेना कि ये है। मैं कराऊंगा, कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा, लेकिन तुम अभी तक के लिए इतना तुम चीज़ें करके रखो, ठीक है। अगर तुम आओ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट में, तुम क्या कर सको, सिंपल सा डोमिनियर ट्राइड्स क्या होता है, उसके क्या लिमिटेशन है। तुम नोट्स में कुछ मत पढ़ो, ये नहीं बोलूँगा तुम जाकर पीरियोडिक टेबल याद करने बैठा, छोड़ दो, मत करो। तुम सिंपल से ये करो कि डोमिनेट राइट्स क्या होता है, उसके लिमिटेशन क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है, मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट। और कुछ कुछ है ना कि इन्होंने क्या क्या काम किया था, कितना इनके कुछ एक्सेप्शन है, इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, उनके क्या क्या एक्सेप्शन है, कुछ कुछ है ना, तो उनको थोड़ा सा देख के चलना है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, कौन बनाए, क्या फीचर्स है, कितने ग्रुप्स है, कितने कॉलम्स है, इतना चीज़ मेंशन कर दोगे ना बोर्ड में, आंसर राइटिंग में काफ़ी रहेगा, ठीक है। ओके, अब वैलेंसी, एटॉमिक साइज, आप सिंपल सा 1 से लेकर के 30 तक आप एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लेना, पहला काम। दूसरा, इससे प्लस 30 से लेकर के जितना चीज़ है तो डिकोड सीरीज से आएगा, वो चीज़ मैं बता रखा हूँ। डिकोड में डेली बताता हूँ कि हाँ ये पूछेगा, आप उसको रिविजन कर लेना। अब आते हैं बायो की तरफ। लाइफ प्रोसेस, मतलब ये लाइफ वाला चैप्टर है। ऐसा समझो कि अगर तुम इससे कर ले तो 20-25 नंबर तुम्हें लाइफ प्रोसेस में क्या क्या, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन, ऑटोट्रॉपिक हाइड्रोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस होता है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस तुम्हारा 5 नंबर का कभी कभी पूछ देता है, मेरे टाइम में 5 नंबर में आया था ये आपका फोटोसिंथेसिस, और हमेशा 2 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा, तो तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट 2 या फिर 5। ऑब्जेक्टिव तो अनगिनत है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, फोटोसिंथेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस में, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और क्या क्या एंजाइम होते हैं, कौन सा एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन, ये डेफिनेशन लिख लेना। एरोबिक एनारोबिक क्या होता है, डिफरेंस लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कभी कभी पिछले 10 साल में पूछा गया है कि किस तरीके से आता है, PYQ में ऑलरेडी आप देखे होंगे, है ना, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है ना। ओके, इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड हो गया, ये सारी चीज़ें। प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इसको बहुत शिद्दत से पढ़िएगा, ठीक है।
चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो रिप्रोडक्शन। उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। देखो रेड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं, और येलो ग्रीन मतलब हाँ इसको येलो है मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ पोर्शन आप छोड़ सकते हो। तो इसमें से तुम टाइम है तो तुम अभी पूरा कर सकते हो। मेरा इतना मानना है कि इतना कम सिलेबस है कि तुम आराम से चीज़ें कर लोगे इतना तरीके से। अभी तुम्हें लगेगा बहुत सिलेबस है, बट नहीं है, तुम बस करना स्टार्ट करो तब नहीं होगा। तुम लेके बैठ जाओ कि बहुत हार्ड है, बहुत टाइम लगेगा, तो नहीं होगा। तो तुम्हें देखो इसमें से अगर पढ़ना है तो प्लांट हार्मोन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, और ये इसके बारे में पढ़ लेना। और ह्यूमन थोड़ा बहुत ऑलरेडी ये डिकोड सीरीज में करा ही जा रहा है, इसको कर लेना काफ़ी रहेगा, ठीक है। ये मेन चैप्टर से टॉपिक से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम्पल ये सेक्सुअल का, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। जो जो टॉपिक लिखा हुआ इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ये हमारा मानना है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा मैथ्स का एग्जाम बहुत बेकार गया था पहला दिन। दूसरा दिन मेरा साइंस था, ऑलरेडी मैं सबको कहानी स्टोरी बताते हुए आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से दिया हूँ तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मैथ्स में कम नंबर आने का ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं किया था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। तो मैं क्या मिस्टेक मैं किया था वो तुम्हें नहीं करना, वो बताऊंगा, ठीक है। तुम साइंस में बस डेफिनेशन, मैं तो क्या करता था पूरा नोट्स बनाने के बाद अच्छे से रिवीजन करने के बाद एक सिंगल शीट बना लेता था, ठीक है। मैं इस तरीके का शॉर्ट रिवीजन, जो जो छोटी छोटी डेफिनेशन है उसको लिख लेता था, एग्जाम्पल लिख लेता था। और मेरा अभी तक की काम है, मैं पन्ना फाड़ के नोट्स बनाता हूँ। मुझे वो पेपर देखोगे कि हाँ बुक कोई कॉपी है नोट्स का, वो नहीं, पेपर लेके उसको सिंपल सा निकाल करके उसी में लिखने के बाद उसको स्टेपल कर देता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। उस तरीके से मैं चीज़ें याद करता हूँ और ऐसे मुझे याद भी होता है। तो ये टॉपिक्स हैं, आप इसको अच्छे से देख लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट एंड ह्यूमन अच्छे से देख लेना। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा आता है, इस बात को याद रखना। अगर इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करो तो इसको तुम लेके चल सकते हो, ठीक है, ओके। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कभी कभी क्लास 12 में 5 नंबर में आता है बिहार बोर्ड का, तो तुम्हारे नंबर में आपके इसमें भी आता है, एक बार आ चुका है, आई थिंक रिसेंटली ईयर में ये आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तरीके से देख लेना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन ही देख लो, जो टॉपिक का काम हो जाए। जिसने अभी तक कुछ नहीं किया, जो लोग किया है आप इन चैप्टर्स को रिविजन करना। इसमें ग्रीन ये है कि आप इसको अगर मन करे तो आप छोड़ देना, अदरवाइज पढ़ लेना। तो इसमें क्या क्या टॉपिक तुम पढ़ सकते हो, तुम एक काम करना, मेंडल के बारे पढ़ लेना, ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे पढ़ लेना, ठीक है। और इधर तुम फॉसल्स वगैरह के बारे में पढ़ लेना, फॉसल्स क्या होता है, ठीक है, ओके। और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बहुत नहीं पूछता, मतलब ना के बराबर, बहुत कम ही पूछा गया पीवाईक्यू में। मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्या होता है, थोड़ा बहुत मन है करे तो देख लेना। या फिर डोमिनेंट एंड रेसेसिव वाले, ये डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, यही देख लेना। ये 2-3 टॉपिक ही देख लोगे, इसमें से मैं ये तो टॉपिक मैंने चूज़ किया, इसमें से 3 टॉपिक ही पढ़ लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, ओके। अब आते हैं तुम्हारा फिजिक्स में। लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो न्यू एनसीईआरटी में आई थिंक रिमूव कर दिया गया, तो तुम उसको पढ़ लेना, कोई भी यूट्यूब चैनल से सर्च करना मिल जाएगा। लॉज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, टाइप री, इमेज फॉर्मेशन अच्छे से देख लेना। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम डाटा होगा ना कि इमेज कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो किस तरीके से बनेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला और उसका मैग्नीफिकेशन। और हाँ, मिरर फार्मूला आपको प्रूव के लिए पूछा जाता है। तो अगर मुझे टाइम मिला, अभी तो नहीं, बट मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा दिसंबर, समझ जाओ मिड दिसंबर तक, उसके बाद फिर कुछ दिन क्लास होंगे, बट वो ज़्यादा क्लासेस हाई नहीं होंगे, मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फिर मुझे तो घर जाना है, हॉलीडे हो जाएगा, तो जनवरी तुम्हारे साथ मेरा फुल रहेगा। जनवरी का हम लोग का प्लान फिक्स है कि हम लोग दिन भर, मतलब दिन को तो नहीं, दिन भर काम करेंगे, रात को आप लोग के साथ यूट्यूब पे हम लोग लाइव रहेंगे हर वक्त, हर डेली, ठीक है, ओके। सब कुछ अच्छा रहे तो ज़रूर, है ना। चलो, मेरा फॉर्मूला हो गया, ये रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, लेंस को ही आप अच्छे से डिफरेंस देख लेना, अच्छे से हो जाएगा। और पावर ऑफ लेंस, डेफिनेशन। और आप इसमें क्या देख सकते हो, इसको प्रूफ वाला जो फॉर्मूला है उसके बेस में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इतनी चीज़ें कर लेना इस चैप्टर में। ह्यूमन वाला में बात करें तो ह्यूमन में अगर तुमको एक टॉपिक देखना है तो डिफेक्ट ऑफ विजन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और तुम एक ये टॉपिक
जो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, ये अच्छे से देख लेना। और आई का फंक्शन क्या होता है थोड़ा बहुत देख लेना, मन है तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, लेकिन आप इसमें से ये 3 टॉपिक को अच्छे से देख लेना। डिफेक्ट ऑफ विजन, डिप्रेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिनोमिना क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। अगेन इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स में से कौन कौन सा है, सारे के डेफिनेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम भी दे देता है कभी अच्छे से, ओम्स लॉ तुम्हें मालूम होना चाहिए, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछता बट तुम थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखा दो तो एक्स्ट्रा नंबर है। क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है रेसिस्टेंट पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, हालांकि न्यूमेरिकल्स नहीं देता है बट तुम्हें सीरीज एंड पैरेलल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अगर देता भी है बहुत रेयर दिया है, ठीक है, आई थिंक कोई मॉडल पेपर में ही दिया था। तो आप इनको अच्छे तरीके से करना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी कंजप्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट से पहले हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं आपको सोर्सेस बने, जो फॉसल फ्यूल हो गया, थर्मल पावर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, अच्छे से देख लेना। आपका सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का एग्जाम्पल डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेना, और इन्वायरमेंट जो भी चीज़ें हैं, एनर्जी यूज़ किस तरीके से करता है, इस टॉपिक को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार 12 तक में ये चीज़ काम देगा, और ऑलरेडी एसएसटी में भी आपके है ना। ओके, चैप्टर नंबर 13 को सेकेंडरी लेके चल सकते हैं, मतलब पहले रेड वाले को कंप्लीट करना है, देन फिर आपको ग्रीन में जाना। इसमें आप क्या देख सकते हो, रूल देख लेना है, लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। ओके, इसमें से अगर बहुत अच्छे से देखना चाहो तो इलेक्ट्रिक मोटर, उसका प्रिंसिपल अच्छे से देख लेना, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेटर, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। ये 2 सब्जेक्टिव में आ जाते रहते हैं, हर साल अक्सर आते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है। इस 5 नंबर में लेके चल सकते हो, 5 नंबर में ये आ जाता है अक्सर, ठीक है, विथ डायग्राम बना देना, ठीक है। ऑलरेडी देखना छोटा मोटा सा वो डायग्राम बनाना आ जाएगा, बस थोड़ा सा दिखा देना है, ठीक है। फ्यूज़ का यूज़ किया, अर्थ वायर क्या होता है, 3 कलर है ना, 3 कलर पूछता है कि ये रेड वायर कौन सा है, ब्लू वायर कौन सा है, ब्लैक वायर और ग्रीन वायर, ये वायर से छोटे छोटे चीज़ें, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ डिकोड सीरीज में आपके साथ साथ कवर होते रहेगा, ठीक है। ओके, देन हमारा 15 चैप्टर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में तुम छोटे छोटे ये डेफिनेशन ही देख लेना, जैसे फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक देख लोगे। इस यही टॉपिक्स को तुम अगर सर्च करके पढ़ लोगे तो तुम्हारा एग्जाम में आ जाएगा, इतना तुम गारंटी ले लो, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत ईजी है, आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ये सब पता है। कभी कभी तुमसे 5 नंबर में दे देगा, एसएसटी में खास करके, एसएसटी साइंस में भी दे देता है, आप फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को किस तरीके से बचाइएगा, है ना, इस तरीके से। और 5 प्रिंसिपल जैसे रीयूज़, ये रिफ्यूज़ और रिप्रोड्यूस, रिसाइकल, ठीक है। ऑलरेडी आप इसको, इस प्रिंसिपल को हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़े, रीयूज़ रिसाइकल वाला जो टॉपिक था उसको अच्छे से, है ना, तो वही 3 टॉपिक भी अच्छे से देख लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया टोटल साइंस का। वही शॉर्टकट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले पढ़ना है, डिकोड सीरीज को देखते रहना है, सारी चीज़ें वापस से फिर से आएंगे, हम लोग सिलेबस भी करेंगे पूरा, उसी में हम लोग देखो ऐसा वीडियोस बनाएंगे कि एक में ही आपका ये पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाए, उसी में माइंड मैप के थ्रू माइंड मैप रिवीजन हो जाए, और ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करके रहिएगा, है ना। ओके, बस जो सब्जेक्टिव है वो भी साथ साथ ही करा देंगे। ऐसे साइंस में एक ही रहेगा कि एक वीडियो रहेगा, उसी में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, माइंड मैप एंड सारी चीज़ें एक ही में रहेगा। एक तीर एक ही वीडियो को कितना बार बनाए, एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराएंगे, दूसरा वीडियो में डेफिनेशन पढ़ाएंगे, तीसरा वीडियो में माइंड मैप कराएंगे, तो टाइम आपका भी जाएगा, मेरा भी जाएगा। क्यों ना ऐसा चीज़ करें कि सब कंबाइन कर ले, है ना। माइंड मैप इसको बाद में हम लोग कभी कभी मन करे रिविज़न कर लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग इसी तरीके से माइंड मैप के हिसाब से चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर भी रिविजन हो जाए, ऑब्जेक्टिव भी बन जाए, सब्जेक्टिव भी बन जाए, एक काम से सब कुछ हो जाए। इसका भी टेस्ट सीरीज़ होगा पॉकेट बैच में, ठीक है। तो बुक बाई ज़रूर कर लेना, पीडीएफ बाई ज़रूर कर लेना, प्रिंट आउट करा लेना। अब आओ मैथ में, अब आते मैथ में। देखो मैथ में ऑलरेडी मैं तुम्हें बता रखा हूँ, ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक भी बताऊँगा, पूरा आपका मार्किंग स्कीम भी बता रखा था। ये देखो मार्किंग स्कीम, देखो ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है, ठीक है। वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो शॉर्ट में चलेंगे, लेकिन देखो अभी मैं पता है वीडियोस बनाने के लिए बाहर आएंगे, बिल्कुल अपना हॉस्टल से एकदम आउटसाइड, ताकि हल्ला ना हो। आज हम लोग का हॉलीडे है, तो फिर गुरु नानक जयंती है ना। ओके, अच्छा गुरु नानक जयंती से बताओ क्या है,
आज बिहार बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु नानक जयंती से, फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना, बता सकते हो। मैथ्स में बात करें ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल चैप्टर 1, 2, 5, 7, 8, 2 नंबर के मार्क्स की बात करें 2, 5, 7, 8, 14। यहाँ पे तुम एक चीज़ कॉमन गौर करोगे, 2 चैप्टर तुम ढंग से पढ़ लो, चैप्टर नंबर 2 तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों काम देगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करें दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दोनों में काम देगा। ठीक, अगर तुम चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे तो 7 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, सब्जेक्टिव में भी काम देगा। चैप्टर नंबर 8 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा और तुम्हारा सब्जेक्टिव में भी काम देगा। तुम 4 चैप्टर को ढंग से करते हो तुम्हारा दोनों चीज़ क्लियर हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। चैप्टर नंबर 1 में बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, ठीक है, उसको अच्छे से ये करना, ये रैशनल इरेशनल है और कुछ एक रूट 2 इज इरेशनल प्रूव करो, वही वाला चीज़ है। और 14, 15 थोड़ा सा आपका मेहनत करना है, सब्जेक्टिव आपका 2 मार्क्स भी क्लियर हो जाएगा। और मैं तुम्हें बताऊँ जिनके पास पॉकेट बैच है फटाफट से जाना। पॉकेट बैच में मैंने एक PDF रिसेंटली अपलोड किया था मैथ्स का, ठीक है, वो रियल PDF क्वेश्चन बैंक से नाम होगा, समथिंग नाम होगा, ठीक है, आप अच्छे से देख लेना। पॉकेट बैच जिनके पास है वहाँ पे जाना, वहाँ पे मैंने एक अपलोड किया 2018 से लेकर के 2024 तक के पेपर वहाँ पे अपलोडेड है। उसमें सेपरेट किया हुआ 2 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी है सेपरेट कर दिए हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी है सेपरेट कर दिए हैं। अगर आप अभी मैथ्स रिवीजन कर चुके हैं, पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन कर चुके हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को एक कॉपी में, सिंगल कॉपी में बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 2 नंबर 5 नंबर नहीं बन रहा है तो वीडियोस देख के बनाइए, बट लेकिन बनाइए, उसी को रिवीजन कीजिए। अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो वो इनफ रहेगा आपके लिए। जो लोग नहीं किए, अब तक मैथ ही स्टार्ट नहीं किए, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 5 नंबर की बात करें, एक ग्राफ बनाना सीख जाओ, एक थ्योरम। ऑलरेडी मैंने मैथ्स के वीडियोस बना रखे हैं, ये देखो, आई थिंक मैंने, 1 मिनट रुक जाओ, आ जाओ भाई, ये देखो मैथ्स का प्लेलिस्ट, कोर्स में जाना, यहाँ मैथ्स का तुम्हें देखेगा 2 वीडियोस देखेगा, कंप्लीट पूरा NCERT का इंपॉर्टेंट टिक करा दिया, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो तुम्हारा क्वेश्चन हो, सारे टिक करा दिए। उतना कर लेना, उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। थ्योरम बताया था, थ्योरम देख लेना, 8.4 एक्सरसाइज एक क्वेश्चन देख लेना, और टोटल 20 नंबर का तुमसे पूछेगा। ग्राफ बनाना सीख जाओ, थ्योरम सीख जाओ, एक कंस्ट्रक्शन सीख जाओ, और 8.4 का आप सीख जाओ, तो तुम्हारा 20 नंबर फिक्स रखा हुआ है। और कभी कभी तुमसे मीन मीडियम मोड भी पूछ लेता है, ठीक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उस PDF में जाकर के उतने लेवल के क्वेश्चन कर लोगे तो तुमसे 20 नंबर फिक्स है। और मैथ्स एग्जाम में तुम्हें पहले नंबर में 20 नंबर को क्वेश्चन को पहले बनाना है, ये नहीं कि पहले 2 नंबर को। एग्जाम में जाकर के सजावट स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में अच्छे से लिखेंगे, बॉक्स बना के लिखेंगे, लास्ट में टाइम नहीं बचता, यही मेरे साथ हुआ था। तो पहले जाकर के तुम्हें ये 5 नंबर पर अटैम्प्ट करना है, 5 नंबर को बनाना है, फिर जाकर के 2 नंबर को बनाना है, ठीक है, ओके, इस बात को याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से कर लो, चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे से कर लो, 7 अच्छे से कर लो, 8 बहुत अच्छे से कर लो। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना को फर्स्टली करो, फिर रियल नंबर पे आओ, फिर उसके बाद तुम जो बाकी के चैप्टर्स हैं, एप्लीकेशन वाला में देख लो, कंस्ट्रक्शन वाला में तो एक क्वेश्चन आना ही है ना, ये सब फिक्स है। स्टैटिस्टिक्स तुम अच्छे से कर लो, है ना, स्टैटिस्टिक्स को बहुत सेकंड में कर लेना, रियल नंबर, स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से कर लो, सरफेस एरिया वॉल्यूम को अच्छे से कर लो, और ये स्टार्टिंग के जो चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 एंड 7, 8 है, इसको अच्छे से कर लो, हो जाएगा। 1 शॉट तुम कहीं से कर लो, हो जाएगा। और मैथ्स में मैं तुम्हें, जो लोग अभी पढ़ चुके हैं या कर चुके हैं, उनको एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा। जो लोग इतने देर तक रुके हैं, तो देखो, एक काम करो, काम ये करना है कि ऑलरेडी तुम्हारे पास पेपर है मैथ्स का, प्रैक्टिस पेपर जाना डीप पॉकेट बैच में, वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर अपलोडेड मिलेंगे। कोई एक सेट उठाना, टाइमर स्टार्ट करना, टाइमर लगाना अप्रॉक्स तुम 50 मिनट का या 60, 1 आवर का लगाओ, सीधा सीधी बात है, 1 आवर का तुमको टाइमर लगाना है। 1 आवर का टाइमर लगाने के बाद उसमें देखना, जब तुम प्रैक्टिस पेपर ऑन करोगे, PDF ओपन करके रखना, और तुम एक OMR और एक एक्स्ट्रा शीट लेके बैठना जहाँ तुमको रफ करना है, ठीक है, उसमें से स्टार्ट करना 1 से लेकर के 100 तक। तुम ये मत देखो, 1 नंबर से बनाने मत बैठो कि हाँ 1 नंबर बनाएंगे, 1 नंबर नहीं बना तो उसी में लगे 10 घंटा से, वो नहीं करना। तुम देखो उस 1 से लेकर के 100 तक के में क्वेश्चन में से तुम कौन सा क्वेश्चन को सबसे जल्दी बना सकते हो, खोज के बनाओ 1 घंटा के अंदर, और सिर्फ 50 ही क्वेश्चन बनाओ। इतना तुम ये रखो कि 1 घंटा के अंदर हमको ये 50 क्वेश्चन, इनमें से 100, 1 से लेकर के 100 में से हमको कोई 50 क्वेश्चन बनाना है जो हमको इसी लगे, बिना देखे, और जितना शॉर्टकट मेथड से। ऐसा नहीं कि हाँ तुम अगर मतलब कोई सॉल्व कर रहे हो तो तुम आप उसका फॉर्मूला लिख रहे हो, फिर डिज़ाइन दे रहे हो, फिर सॉल्व कर, नहीं, ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लेना है, सब्जेक्टिव में भले लो, ऑब्जेक्टिव जितना जल्दी तुम निकाल सकते हो उतना जल्दी निकाल लो, क्योंकि
ऑब्जेक्टिव का टाइम तुम सब्जेक्टिव में ट्रांसफ़र कर दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बचेगा। तुम टाइमर इसलिए लगा के बोल रहे हैं कि अगर तुमने 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बनाने का हैबिट बना लिया, ठीक है, तो इसके अंदर अंदर ही निपट जाएगा। पहला दिन तुमको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे 40 से आधा घंटे के बीच में तुमसे पेपर बन जाएंगे। उसी लेवल के ही क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो टाइमर से ये याद रहेगा कि हाँ कितना माइंड दौड़ाना है। और हाँ, तुम मैथ्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना अवॉइड करो। क्यों? रीज़न बहुत सिंपल सा है। मैथ्स में तुम एक चैप्टर करोगे, उसी का सेम फॉर्मेट में रहेगा, सारे बनते जाएंगे, तुम वहाँ पे एकदम इमेजिनेशन में चल जाओगे, हाँ मैथ्स में तो अब हम फोड़ देंगे। वो चीज़ें नहीं। चैप्टर वाइज इसलिए मना कर रहा हूँ कि देखो चैप्टर नंबर 1, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 1 कुछ अलग चैप्टर से आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा चैप्टर से एकदम दूसरा टॉपिक से और दूसरा फॉर्मूला लेके आओ, अब आप माइंड काम करना बंद कर देता है। तो वो चीज़ ना हो एग्जामिनेशन में, क्योंकि माइंड को क्लिक कराना होगा, हाँ ये चैप्टर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये कॉन्सेप्ट है तो ये चीज़ लगेगा। इसीलिए आप चैप्टर वाइज चीज़ें अवॉइड करो। लैंग्वेज पेपर में करो फुल्ली, बट तो मैथ्स में बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। बात को याद रखना, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए बता रहे हैं। जो चीज़ें बता रहे हैं बहुत स्पेशल चीज़ें बता रहे हैं तुम्हें, है ना। तो तुम चैप्टर वाइज चीज़ें अवॉइड करो मैथ में। आप PYQ से आप ऑलरेडी पॉकेट बैच में सारी चीज़ अपलोडेड है, उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। वहाँ प्रैक्टिस पेपर से टाइमर लगाओ, सेट करो, और OMR एक शीट सिंपल सा खरीद लो, या फिर AB करके लिख लो। और जब 1 आवर हो जाए, जा करके तुम आंसर मैच कर लो, तुम्हारा कितना सही हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। इससे आइडिया लग जाए तुम कितना टाइम ले रहे हो, कहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ तुम शॉर्टकट लगा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगा। और जो सेंटअप एग्ज़ाम, इसको ज़रूर तुम जाओ। एग्ज़ाम के दिन तुम डायरेक्ट जाओगे, तुम डर लगेगा तुम्हें फर्स्ट टाइम। जब तक पेपर नहीं आ जाएगा तब तक तो डर सबको लगता है कि किस तरीके का पेपर आएगा। इनफैक्ट मुझे अभी भी, जब तक मैं अपना कॉलेज का पेपर देना है, तो जब तक पेपर नहीं देखता तब तक हमको डर लगा रहता है। फिर पेपर देखने के बाद या तो ये होता है कि हाँ कर लेंगे, या तो फिर घर जाएंगे, वही वाला बात होता है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से करो, जो टिप्स बताएं उसको अच्छे तरीके से करना है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फुल ओल्ड NCERT फॉलो करना। इसका PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, जिसको नहीं मालूम है, पूरा बुक का PDF मैंने अपलोड कर दिया। ओके, यहाँ से आप जा करके मैथ्स दे सकते हैं, और यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे कोर्स में जाना है, सिंपल सा सारी चीज़ें मिल जाएगा, सारी चीज़ आपको फ्री मिल जाएगा यूट्यूब पे। अब आते हैं 200 नंबर का लैंग्वेज पेपर का। लैंग्वेज पेपर में सिंपल सा तुम्हें राइटर का नाम, उसका स्टोरी क्या है, उसको बेसिकली 1 पेज में लिख देना है, ठीक है, 1 पेज में लिखना है। और Ctrl+C और Ctrl+P क्या है? ये तो Ctrl+C सुने थे, ये SCC क्या है? देखो Ctrl+C सिंपल सा ये है कि यूट्यूब ओपन करो, चैप्टर को सर्च करो, जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है। बिहार बोर्ड का बुक होता है, 30-25 रुपये में बुक मिल जाता है। बुक नहीं मिलता कोई बात नहीं, यूट्यूब पे चैप्टर नंबर 1 सर्च करो, ठीक है। अपना जो भी आपका सिलेबस है लैंग्वेज पेपर का, चाहे वो हिंदी हो, नॉन हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, सर्च किया आपने, और यूट्यूब से बस उसको वॉच करो, अच्छे से ध्यान से सुनो, और सुन लो कहानी क्या हो रहा है, क्या चीज़ें नहीं हो रहा है। अच्छे से हो गया चीज़ें, एक बार एक सिंगल शीट लेके बैठना, जो जो इंपॉर्टेंट बताया बस उसको नोट डाउन, जैसे नाम हो गया, क्या स्टोरी है, कोई डेट उस चैप्टर में था तो, या कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसको लिख लो। लिख लिया इतने, उसका डायरेक्ट उसको करने के बाद Ctrl+P में जाओ। Ctrl+P मतलब प्रैक्टिस। डायरेक्ट अपने जाओ, आपके पॉकेट पेज में मैंने चैप्टर वाइज चीज़ अपलोड कर दिया है ना, संस्कृत का, उर्दू का, हिंदी का कुछ दिन में आ जाएगा, सॉरी नॉन हिंदी का उनका बन ही रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो चीज़ें बन रहा है आपको वहाँ मिल जाएगा। बाद बाकी उर्दू का भी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगा आपको पॉकेट पेज में ही, ठीक है। तो आप जाके डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लो। आपके पास कोई बुक भी होगा, है ना, लैंग्वेज पेपर का बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक कहता है, हम कोई पब्लिकेशन का प्रचार नहीं करेंगे, बहुत सारा है, सबका मटेरियल सेम ही होता है, क्योंकि सब एक दूसरे के कहाँ से अलग थोड़ा ना क्वेश्चन डालेंगे, जो बुक में वही ना डालेगा। तो वही सारी चीज़ें कंट्रोल आप अच्छे से देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाने का। चैप्टर वाइज लैंग्वेज पेपर में लगाओ, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, जा करके जितनी चीज़ें पढ़े सुने, आप उसको फटाफट से जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका चैप्टर सेफ हो गया, सिक्योर हो गया। बस याद तुम्हें राइटर नेम, अबाउट स्टोरी, बस वही ध्यान देना है। और एक चीज़, नेक्स्ट लेवल चीज़ हम सोच रहे हैं वो लैंग्वेज पेपर के लिए, अब तक कोई भी हिंदी मीडियम ले लो, जितने भी बड़े क्रिएटर ले लो, इस लैंग्वेज में नहीं किया है, वो मैं करने वाला हूँ। उस पर काम स्टार्ट हमने करवा दिया है। अगर वो बहुत अच्छा हो गया, अगर वो जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो बन गया, तो समझ जाओ कि तुम 1 से 2, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 वीडियोज़ में, या 1 से 2 घंटे की बात करें, अगर 2 वीडियोज़ बना दिया तो 1 घंटा का होता है। तुम अपने पूरे सिलेबस को अपने फिंगर में रख सकते हो, तुम जब चाहे उसको पढ़ सकते हो, जब चाहे उससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। वो क्या चीज़ है वो नहीं बताएंगे, नहीं तो पता चला ये भी कॉपी हो जाएगा हमारे नाम की तरह, ठीक है।
इसीलिए ये अपकमिंग चीज़ें रहेगा। अगर आएगा भी लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज बनाने तो हमने ऑलरेडी दे दिया है, कंटेंट अभी सब कुछ उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन ये हमने स्टार्ट करेगा। सबके लिए नहीं हो पाएगा, बेसिकली ये चीज़ शायद नॉन हिंदी और उर्दू वालों के लिए फर्स्ट हम कर पाएंगे, क्योंकि देखो मेरे पास जो अभी नोट्स हैं और जो जिनके पास हमने ये चीज़ें बता रखा, जिनको ये मैंने बताया कि हमें ये चीज़ करवाना है, ये चीज़ बनाना है, तो उनका भी कहना है कि ये चीज़ पूरे यूट्यूब पे नहीं है, तो हमें टाइम लगेगा करने में। तो अभी उनके साथ बातचीत ही चल रही है, अगर बन गया तो समझ जाओ पूरा नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें होगा। तुम कहीं नहीं देखोगे वो चीज़ पूरे यूट्यूब पे, कोई भी बड़े से बड़े चैनल जाओ तुमको वो चीज़ नहीं मिलेगा। लैंग्वेज वो चीज़ रेडी कर, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो और भी सब्जेक्ट में हम लोग अप्लाई कर देंगे वो सेम चीज़ें। और हाँ, जो लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कर दिए 8538988887। आपको वहाँ पे मैसेज करने के बाद नाम वगैरह लिख दीजिएगा, कहाँ से हैं आप भी लिख सकते हैं, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ये बिल्कुल आप सबके लिए फ्री है, आप सबका चैनल है। अगर कुछ भी छूट गया हो तो फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। जितनी चीज़ें कराएँ आप इसको कीजिए, अभी भी बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए साइंस में, एसएसटी में, मैथ्स में, आप इसको कीजिए और लैंग्वेज में बस उतना चीज़ें करके रखिए, आपको हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी पॉकेट बाय ज्वाइन है, अच्छे से आप चीज़ों को विजिट कीजिए, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।